चलिए तो आज शुरू करते हैं, हम लोग डिटर्मिनेंट को शुरू करते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस का लेक्चर हमने 5 लेक्चर, मैट्रिसेस में टोटल 5 ऑब्जेक्टिव का लेक्चर हमने करवाया हुआ है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो हमने टोटल 5 लेक्चर करवाया मैट्रिसेस में, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव जाकर वहाँ से जो लोग नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम चल रहे हैं आज डिटर्मिनेंट में। आज हम लोग डिटर्मिनेंट को स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए करते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो कराऊंगा, साथ साथ आपका चैप्टर्स भी रिवाइज होगा। तो चलिए करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूँ। डिटर्मिनेंट स्टार्ट करें। डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन अपना कहता है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, कह रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, if every element of a third order determinant of value डेल्टा, वैल्यू बोल रहा है जिसका क्या है डेल्टा है। ठीक, तो उसके बाद बोल रहा है इज मल्टीप्लाइड बाई 5, इज मल्टीप्लाइड बाई 5 कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट इज, अच्छा देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट कह रहे हैं कि आप बताइए न्यू डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू होगा। ऑप्शन आपको दिया है, पहला ऑप्शन दे रखा है डेल्टा, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन आपको दिया है 5 डेल्टा, सी ऑप्शन दिया है 25 डेल्टा और डी ऑप्शन दिया आपको 125 डेल्टा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को समझते हैं फिर हम लोग करेंगे। ऐसे तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता सकता हूँ, लेकिन हम आराम से आपको समझा के बताता हूँ। देखिए कह रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहता है कि एक डिटर्मिनेंट आप ले लीजिए जिसका ऑर्डर क्या है, थर्ड ऑर्डर का है, 3 + 3 का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ऑफ द वैल्यू डेल्टा, तो कहता है कि मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट आप लिए जिसका वैल्यू क्या है, उसको डेल्टा बोल रहा है, उसका वैल्यू क्या बोल रहा है, या ऐसा करते हैं एक डिटर्मिनेंट ए मान लेते हैं जिसको हम लोग मानते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये बोल रहा है कह रहा है कि एक डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू ये है और इसका वैल्यू क्या बोल रहा है कि ये डेल्टा है, इसका वैल्यू कितना है डेल्टा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन वाले ने दिया है। तो फिर क्या कहता है कि डेल्टा इज मल्टीप्लाइड बाय, कह रहा है कि इसका एलिमेंट्स को है ना, इसको सारे एलिमेंट के, इसमें जितना सारे एलिमेंट है सबको आप कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से करवा देते हैं। इसका मतलब कि हम क्या करते हैं इसके एलिमेंट को, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ना, इसमें हम क्या करते हैं इसके एलिमेंट को, सभी एलिमेंट को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखा बन जाएगा कि 5A11, 5A12, 5A13, 5A21, 5A22, 5A23, 5A31, 5A32, 5A33। ठीक है, ये बोल रहा है। फिर से बोलता हूँ, कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, कह रहा है कि थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है ना, उसके क्या करिए, उसको क्या करिए, उसके सारे एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, तो कहता है कि इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो कितना टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पुराना वैल्यू इसका दिया था ये डेल्टा है, और इसका बोल रहा है कि अब नया वाला जो डिटर्मिनेंट बना है ना उसका वैल्यू कितना आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको बोला था कि डिटर्मिनेंट से कॉमन लेने का मतलब क्या है, उसके एक दो या एक कॉलम से कॉमन लेते हैं। डिटर्मिनेंट में अगर कोई बोलता है कॉमन लेने के लिए, इसका मतलब उसका किसी एक दो या एक कॉलम से कॉमन लेंगे। तो आप जरा सोचिएगा,
अगर मैं R1 से 5 कॉमन लूँगा तो एक बार 5 आएगा R1 से, दिख रहा है। एक बार 5 कितना से आएगा, R2 से आएगा। एक बार 5 किससे आएगा, R3 से आएगा। इसका मतलब टोटल कॉमन कितना बार आ रहा है, 5 3 बार आ रहा है। टोटल कितना बार कॉमन आ रहा है, 3 बार इधर आ रहा है। हम लिखते हैं टेकिंग कॉमन 5 फ्रॉम R1 R2 एंड R3। R1 R2 R3 से हम 5 कॉमन ले रहे हैं। तो देखिए अपना क्या बन जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ये है, और इधर 5 कॉमन लेंगे तो एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार आएगा। देखिए क्योंकि पहला से एक बार आया, फिर दूसरा से एक बार आया, तीसरा से एक बार आया, 3 बार लिख दिए। फिर यहाँ पे बन गया A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33। ठीक है ये, और इस वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ देखिए इसने दिया है, इसका वैल्यू क्या बोल रहा है, ये डेल्टा बोल रहा है। इसका वैल्यू कितना बोल रहा है, डेल्टा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, डेल्टा। तो यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट नया वाला जो डिटर्मिनेंट बना था ये, ठीक है। अच्छा नए वाला डिटर्मिनेंट को या मैं कुछ बोल दूँ यहाँ से A1 बोल देता हूँ, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा A1, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 का वैल्यू हो जाएगा 5 कितना 25, और 25 इंटू 5 बोले तो 125, और इसका वैल्यू कितना हो गया, ये दिया था डेल्टा है तो ये डेल्टा हो गया, ठीक है। ये इतना हो गया, और ये इसका आंसर हो गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको आप डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे जरा सोचिएगा। हमको इसने बोला था कि ये जो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट के लीजिएगा ना 3 क्रॉस 3 का है, तो इसके बोलता है कि सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि R1 के सारे में होगा, R2 के सारे में होगा, R3 के सारे में होगा। तो कॉमन भी हम सभी से लेते हैं, तो हम ये इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते थे कि कोई भी डिटरमिनेंट अपना मान लीजिए A1 है, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट क्या बोल सकते थे, कितना से बोल रहा है मल्टीप्लाई करने को, 5 से। तो 5, और ऑर्डर कितना है इसका 3, तो इसका पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, और यहाँ पे वैल्यू जो दिया था डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या दिया था, डेल्टा, तो इंटू डेल्टा। बस खत्म हो जाता है, यही बोल लिख देता है 125। लेकिन ये बोलते तो हो सकता है थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होता है, डायरेक्ट एक बार में बोलता तो। लेकिन अब मैं इसको समझा दियो, अब मैं ये चीज़ें लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अब मैं ये चीज़ें लिखूंगा तो आपको क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। तो इसको देखिए मैं इसको मिटाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए इसको मिटाते हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा वाले में क्या बोला है इसने, कह रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थर्ड ऑर्डर विथ वैल्यू ए मल्टीप्लाइड बाय 3, अच्छा देन द वैल्यू ऑफ न्यूली फॉर्म डिटर्मिनेंट। सेम क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन। इसमें मैं इतना प्रोसेस नहीं करूँगा, इसमें मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। देखिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है कि इफ ईच एलिमेंट्स, मैं बनवा देता हूँ, एलिमेंट्स ऑफ, आप भी इसको डायरेक्ट बना लेंगे, ऑफ ए डिटर्मिनेंट ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, विथ वैल्यू ए, अच्छा जिसका वैल्यू दिया है विथ वैल्यू ए, जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया ए, अच्छा इज मल्टीप्लाई, अच्छा इज मल्टीप्लाइड, जिसको क्या करता है मल्टीप्लाइड बाय 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, देन द वैल्यू ऑफ न्यूली फॉर्म्ड डिटर्मिनेंट। कह रहा है कि न्यूली जो डिटर्मिनेंट आपका बनता है उसका क्या वैल्यू होगा, फॉर्म डिटर्मिनेंट। तो कह रहा है कि आपका जो डिटर्मिनेंट बनता है उसका क्या वैल्यू आएगा। तो पहला देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है 3a, बी में ऑप्शन लिखा हुआ है कितना 9a, और सी में ऑप्शन लिखा हुआ है 27a, और डी में ऑप्शन लिखा हुआ है नॉन ऑफ दीज, ठीक है। देखिए अब इसने क्या बोला था, इसको डायरेक्ट कर लेंगे, जरा समझिएगा। क्या बोला, कहता ईच एलिमेंट, उसके सारे एलिमेंट में डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर का, विथ वैल्यू ए, जिसका वैल्यू क्या है, मतलब एक डेल्टा मान लेते हैं, इस डेल्टा का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या दिया है, ए दिया है। अच्छा इसका ऑर्डर क्या बोला, 3 क्रॉस 3 का है। इसका मतलब 3 क्रॉस 3 का है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें 3 रो है और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। इसका मतलब क्या होता है 3 रो और 3 कॉलम।
तो अभी हमने बताया कि उसको मल्टीप्लाई किससे किया जाता है, 3 से। हमने वहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया था, 5 से किया था। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि न्यू जो वैल्यू मान लीजिए न्यू डिटरमिनेंट डेल्टा 1 बन रहा है, तो ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 से, 3 को लिख दिए। ऑर्डर कितना है इस डिटरमिनेंट का, ऑर्डर, तो ऑर्डर सर 3 + 3 का है, तो यहाँ पे इसका पावर 3 दे दीजिए। और इस वाले डेल्टा का वैल्यू कितना दिया था, इस डिटरमिनेंट का डेल्टा दिया था, सॉरी डेल्टा नहीं, इस बार ए बोला था, इसका वैल्यू क्या बोला था, ए। तो जो नया वाला डेल्टा 1 बना, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और इंटू ए, नया वाला वैल्यू यही हो गया। तो 27 ए कहीं पे है यहाँ, और ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया था। ये पहले वाले को मैंने समझाया था, और इसको आप डायरेक्ट बना सकते थे, या इसको मैं जल्दी से घसीटना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, देखो A1, ठीक है, हाँ इसको बोल देते A1 A2 A3, ऐसे बोल देता हूँ, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ऐसे बोल दिया। अभी क्या बोल रहे हैं, इसके एलिमेंट्स को क्या करिए आप, नया वाला डिटरमिनेंट बनाइए, इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके 3 से। तो A3 A1 3 A2 3 A3 3 B1 3 B2 3 B3 3 C1 3 C2 3 C3 हो गया। अब इस वाले से फिर कॉमन ले लीजिए, तो नया वाला जो डेल्टा 1 है इसका कॉमन कि एक बार यहाँ से आएगा, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3, और ये हो जाएगा कितना है, इसका वैल्यू ए दिया हुआ था, क्वेश्चन वाले ने बोला है। तो इसका ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसका वैल्यू तो आपको पता है कितना है, ए है। तो इसका मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो डेल्टा 1 जो आएगा ना, 27 इंटू ए हो जाएगा। डेल्टा 1 क्या आएगा, 27 इंटू ए। तो ये आप समझ गए। और यहाँ से आप डायरेक्ट कोशिश करिएगा कि ये वाला याद समझ जाए, ठीक है, ये वाला रख रहे, जिससे मल्टीप्लाई किया जाएगा उसको लिखिएगा, और फिर उसका ऑर्डर लिख दीजिएगा। तो ऑर्डर कितना बोला था, 3 बोला था, इसीलिए 3 लिखे थे। और यहाँ पे जो डेल्टा का वैल्यू पहले दिया जाएगा, पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू कुछ दिया रहता है, जैसे पहले वाले में हमको डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना दिया था, डेल्टा दिया था। यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या दिया था, ए दिया था। तो पहले वाले में डेल्टा दिया था तो क्या आया था, 125 डेल्टा आया था, लेकिन यहाँ ए दिया था तो 27 ए आया है, ठीक है ना, इसका वैल्यू। तो अब लिखिए इसको, छापिए इसको, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अच्छा ये वाला है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या बोलता है जरा समझिएगा। 3 नंबर क्या कहता है, कह रहे कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू बताना है, ठीक, बढ़िया। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट आपको बताना है। ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 3 8, ये कितना दिया हुआ है 2 5, और ये दिया हुआ है 14, फिर कितना दिया हुआ है 3 7 20, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए वाले ने ऑप्शन दिया है कितना, ए ने ऑप्शन दिया आपको 20, बी वाले ने ऑप्शन दिया आपको 10, सी वाले ने दिया है 0, और डी वाले ने दिया आपको 5। देखिए तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे हम, आपको कुछ ना समझ में आया तो सिंपल क्या करें, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। अगर कुछ ना समझ में आया तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए, लेकिन मैं एक्सपेंड करना तो आप लोग जानते हैं, एक्सपेंड करके ये बन जाएगा। या हम क्या करते हैं, इसको कोशिश करते हैं प्रॉपर्टी लगा के बना जाए, ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि इसमें डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी यूज किया जाए और तब इसको बनाया जाए। तो देखिएगा भैया क्या हो जाएगा, मैं इसको मान लेता हूँ कि ये डेल्टा दिया हुआ है, ठीक है, डेल्टा को मैं क्या लिखता हूँ 1 3 8, फिर क्या 2 5 14, यहाँ पे 3 7 और ये 20 हो जाएगा, बढ़िया। मैं कोशिश करता हूँ कि बन जाए प्रॉपर्टी लग के, देखिएगा क्या बोलता हूँ जरा समझते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या 1 2 3 है, मैं इसको थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, जरा देखिएगा। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 और 3 और 8 को मैं लिख सकता हूँ क्या 8 + 0, या 8 + 0 लिखते हैं, या 8 - 0 लिखे, क्या फ़र्क पड़ता है, 8 - 0 लिख सकता हूँ। यहाँ देखिएगा जरा, इसको मैं 2 को रहने दीजिए, 5 को रहने, इस 14 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 16 - 2, 14 को लिख ही सकता हूँ 16 - 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ लिख सकता हूँ 3 7, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 24 - 4,
क्या बोलो ना, 24 माइनस 4 इसको लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कॉलम सम ऑफ टू टर्म्स में हो ना, तो वो एक्सपेंड हो जाता है सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट, वो टूट जाता है सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से जो डेल्टा का वैल्यू आएगा ये क्या बन जाएगा, पहला 138, फिर यहाँ से बनेगा 2 5 16, फिर क्या बनेगा 3 7 और 24 माइनस, ठीक है माइनस, यहाँ से ये माइनस सब में आएगा तो माइनस को हम डायरेक्ट ले लेते हैं, या आपका ना मन करे तो माइनस को बाद में ले, अंदर में रहने दीजिए, फिर माइनस कॉमन लीजिए, हम डायरेक्ट ले लेते हैं, माइनस है तो माइनस में डायरेक्ट ले लीजिए। देखिए ये क्या बन जाएगा जरा सोचते हैं, यहाँ से 1 3 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या बनेगा 2 5 माइनस 2, फिर यहाँ से क्या बनेगा 3 7 माइनस 4, ठीक है ऐसा बन गया। अब इसका वैल्यू हम जरा आपको दिखाते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा जरा समझिएगा, डेल्टा, और यहाँ से दिख रहा है आपको इस वाले से कौन सा कॉमन है, 8 कॉमन है, 8 इससे कॉमन ले लीजिए। जैसे मैं 8 कॉमन लूंगा तो ये देखिए क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 बन गया, यहाँ दूसरा में देखिए 3 5 7, यहाँ पर देखिए यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो 1, यहाँ से 8 कॉमन आएगा तो 2, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो 1 2 3, ये हो गया माइनस। और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड कर डालेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे दिख नहीं रहा है तो हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको कर देंगे एक्सपेंड, तो कर देते हैं, एक बार लिख देते फिर एक्सपेंड कर दें, 1 3 0 2 5 माइनस 2 और 3 7 माइनस 4, ठीक है ये आ गया। अब ज़रा देखिए इसका जो है ना R1, यहाँ पे देखिए R1 और ये R3, दोनों क्या है, R3 है ये, और ये क्या है R1, ये दोनों क्या बराबर है। तो मैंने बोला था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कॉलम बराबर हो जाए, कोई भी दो रो या कॉलम बराबर हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये डेल्टा हो जाएगा 8 × 0, ये आ गया। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, माइनस एक्सपेंड करते, देखिए 1 लेंगे, हम क्या करते हैं इसको ऐसे एक्सपेंड करते हैं, 1 ले रहे हैं, 1 को एक करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करें तो 1 लिए, इस ये कटा क्या बन जाएगा, ये वाला देखिए ये कटा तो बना क्या 4 5 20, तो माइनस का 20, और ये हो जाएगा माइनस का 7 14 प्लस का 14 आ जाएगा, ठीक है प्लस का 14। अब ये 2 लीजिएगा तो यहाँ पे -2 आएगा, और ये कटेगा तो ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस का 12, और यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से 3 लेंगे प्लस में 3, और ये क्या बनेगा, ये कटा तो हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस का 6 और प्लस में 0 हो जाएगा, माइनस में 0 हो जाएगा तो प्लस 0 माइनस 0 बात एक ही है। तो यहाँ से देखिए क्या बना, ये तो डेल्टा हो गया, ये 0 हो गया, और इधर से देखिए क्या बना माइनस, अंदर में देखिए, अंदर में क्या बना कि देखिए 14 और इसमें से 20 में से 14 घटा तो ये 1 × -6 माइनस, यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 2 × -12, देखिए, और यहाँ से हो जाएगा +3 × -6। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं तो डेल्टा आ जाएगा 0 माइनस, यहाँ देखिए ये कितना -6, ये हो जाएगा -12 दूना 24 प्लस का 24, और ये हो जाएगा 6 3 18 माइनस का, सॉरी यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का 24 हो जाएगा, और ये 6 3 18 माइनस का 18, ठीक है। यहाँ देखिए -18 ये कितना -24 है, ये +24, ये क्या होगा 0, तो डेल्टा बराबर 0, माइनस यहाँ पे भी ये 0 हो गया, देखिए ये प्लस का 24 है, ये हो जाएगा माइनस का 24, और ये क्या हो गया, ये डेल्टा जो है अपना 0 - 0 बोले तो 0, डेल्टा का वैल्यू कितना है 0, डेल्टा का वैल्यू कितना है 0 कहीं पे यहाँ, तो इसको लगा दीजिएगा। दूसरा तरीका, ये पहला तरीका, ये तरीका था प्रॉपर्टी यूज कर लिए। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा। ये एक्सपेंड करना यहाँ पे ज़्यादा आसान था, हमने यहाँ पे किया तो थोड़ा लॉन्ग हो गया। मैंने ये इसीलिए किया कि यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगाना भी सीख जाएंगे। हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड करके इसीलिए किया है कि मेरा मकसद है आपको सिखाना, मेरा मकसद है कि आपने जो पढ़ा हुआ है उसको याद कराना। मैं चाहता हूं कि आप जो पढ़े हुए हैं उसको याद कर ले। तो यहाँ से हम क्या किए, प्रॉपर्टी कैसे यूज किया, वहां से भी इसका वैल्यू 0 आया। अब डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करके भी कर सकते थे, इसने कुछ बोला नहीं था। जब तक कुछ ना बोले तब तक एक्सपेंड भी कर सकते या प्रॉपर्टी लगा सकते, कुछ भी कर सकते। लेकिन ये बोलता कि विदाउट एक्सपेंडिंग तो हम इससे करते हैं, ठीक है ना। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं, तो मैं इसको मिटाता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट वाले ने क्या बोला, अच्छा ये दिया हुआ है, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
कहते हैं द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट अच्छा ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -1 1 1, फिर दिया हुआ 1 -1 1, फिर दिया हुआ है 1 1 -1, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसको भी आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं या हम प्रॉपर्टी लगा के करते हैं, आप डायरेक्ट एक्सपेंड भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये -4 और बी ऑप्शन हो गया आपका 0, सी ऑप्शन हो गया 1 और डी ऑप्शन आ गया 4 आ गया आपका, ठीक है। हम प्रॉपर्टी लगा के कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन आराम से देखिए, हम मान लेते हैं ये डेल्टा दिया हुआ है, डेल्टा बराबर मान लेते हैं -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ये दिया हुआ था। हम क्या करते हैं इसमें R1 में हम क्या करते हैं, R1 में ऐड कर देते हैं R1 + R2 कर देते हैं, ठीक है। R1 में हम ऐड कर देते हैं R1 + R2, जरा देखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ से। तो डेल्टा ये क्या बन जाएगा, R1 में जैसे ऐड करिए इसको, R1 में R2 ऐड होगा तो ये -1 + 1 करेंगे तो क्या होगा 0, या -1 ये +1 ये क्या हो जाएगा 0, और ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जैसे ही, अच्छा ये हो गया, हमको R1 + R2 ही कहते हैं। अब इन दोनों के सबको लिख दीजिए, तो 1 -1 और ये 1, यहाँ पे 1 1 -1। अब आपको दिख रहा है कि 2 0 आ गया, तो एक के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1। हमने बोला था कि जब भी आपको 2 0 दिखने लगे तो आप उससे क्या करें, एक्सपेंड कर दीजिए। तो जैसे एक्सपेंड करेंगे भैया तो क्या बनेगा डेल्टा, देखिए इन दोनों का करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसमें करते हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू, देखिए इसमें डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे, ये कटेगा ये कटेगा, ये कितना हो जाएगा 1 1 और माइनस में 1 हो जाएगा, नहीं 1 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इंटू फिर -1 करेंगे तो ये डेल्टा जो है ना ये 2 और 1 + 1 हो जाएगा। बोले तो डेल्टा बराबर 2 इंटू ये 1 + 1 बोले तो 2, बोले तो डेल्टा का मान कितना आ गया 4। देखिए डेल्टा कहीं 4 है क्या, तो ऑप्शन डी, कौन सा है ऑप्शन डी। आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करते तो भी आ जाता, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर्टी यूज करके कर दिया। तो चलिए हटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब क्या बोलते हैं कि ये वाला वैल्यू, अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन दिया हुआ है डिटर्मिनेंट का, क्या बोल रहा है 5 नंबर। ये बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ये दिया हुआ है 4 1 और 2 1 और इसका स्क्वायर दिया हुआ है, बढ़िया इसका स्क्वायर। और ये बोल रहा है कि ये दिया हुआ क्या 3 2 1 x, फिर दिया हुआ और माइनस में दे रहा है, माइनस में x 3 -2 1 ये दे रहा है। देन वैल्यू ऑफ x, तो वो x का वैल्यू पूछ रहा है। और ऑप्शन दिया है आपको, क्या ऑप्शन दिया है, इस 6 दिया है, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 7, डी सी ऑप्शन दिया हुआ है 8, अच्छा कहाँ गया, हाँ 8, डी ऑप्शन दिया हुआ नॉन ऑफ दिस। देखिए सॉल्यूशन हमसे क्या बोला है, हमसे क्वेश्चन ने बोला है कि इसका स्क्वायर, इस वाला डिटरमिनेंट का हमको क्वेश्चन बोला है वो लिख देते हैं 4 1 2 1, इसका स्क्वायर इक्वल टू 3 2 1 1 और x माइनस x 3 -2 1, ये बोला है इसका वैल्यू है। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है डिटरमिनेंट में, और कह रहा है कि इसको सॉल्व करके बताइए इसका क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। तो सिंपल से बात है भाई, हम क्या करते हैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो इसको एक्सपेंड करिए, कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 4 और कितना हो जाएगा -2, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 और 2 इंटू 1 हो जाएगा -2, इसका स्क्वायर। डिटरमिनेंट का वैल्यू ऐसे नहीं निकालते, इसका हम क्या कहते हैं डिटरमिनेंट तो दिए, और इसका क्या बोल रहा था, इस डिटरमिनेंट का स्क्वायर बोल रहा था, क्या बोल रहा था स्क्वायर। यहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे तो ऐसे देखिए, इस डिटरमिनेंट का ऐसे लिखा हुआ है, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसका स्क्वायर बोल रहा है, तो इसको तोड़ दिया हम कि 4 - 2 इसका स्क्वायर। बोलिए क्या मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ इसको। अब फिर इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस में 2, ये हो जाएगा आपका 3x - 2 माइनस, यहाँ देखिए ये x अब प्लस में 6x, और यहाँ पे देखिए ये -6 हो जाएगा, अब माइनस यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, ओके यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ आराम से। देखिए ये 1 इंटू एक्स हो जाएगा x, और यहाँ से माइनस इंटू -6 होगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा -6, तो -6 करेंगे तो +6 हो जाएगा, ठीक। अब इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका
ये क्या हुआ है, 4 - 2 बोले तो 2, 4 - 2 बोले तो 2 का स्क्वायर है ये, और यहाँ से कितना आ गया 3x - 2, यहाँ पे इसको -x - 6 हो जाएगा, नहीं ये बोले तो 4 आ गया, इधर देखिए 3x में से x घटा तो बोले तो 2x, देखिए इस वाले 3x में से ये वाला x गया तो 2x हो गया, और ये -6 और -2 ये -8, नहीं -8, इस -8 वाले को हम ऐसा बोल सकते हैं 2x, हम ऐसा बोल सकते हैं अब 2x -8, और ये बराबर है किसके, इस 4 के, तो इस -8 को उधर भेज दीजिए, तो 2x बराबर कितना, ये -8 उधर जाएगा तो +8 + 4, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 12, 8 4 12, तो x बराबर 12/2, 12/2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 6, तो x का मान कितना आया 6, देखिए कोई ऑप्शन है 6 का, तो पहले ही ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व कर लिए, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप इसको ऐसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये आप सीख गए, यहाँ से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या सही आ रहा है, शानदार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो भाई अब मैं क्या बोलता हूँ, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए भैया 6 में क्या बोलता है, 6 में आपको बोल रहा है क्या, देखिएगा क्या बोलता है आपको, 6 वाले ने बोला कि लो भाई क्या दे रहे हैं आपको, इसने बोला कि लीजिए इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x2, यहाँ पे 18 और यहाँ पे दे रहे x, ये बराबर है, ये बोला किसके बराबर है 6 2 18 और यहाँ पे 6 इसके बराबर, देन आपसे पूछा देन x बराबर क्या होगा, व्हाट x बराबर आपसे पूछ रहा है, बताइए भैया x का मान क्या होगा, और ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है 6, बी ऑप्शन दिया हुआ है +/6, सी ऑप्शन दिया हुआ है -6, डी ऑप्शन दिया हुआ है 0। तो देखिएगा सिंपल सा ये क्वेश्चन, हम क्या करते हैं कि हमको जो दिया है उसको लिख देते हैं, x2 18 और x, और ये बराबर है इस वाले डिटरमिनेंट के 6 2 18 6। अब सिंपल सा डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, देखिए x इंटू x² ये वाला देखिए ऊपर से नीचे प्लस में होता है, नीचे से ऊपर बोले तो ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये माइनस में आता है, तो x इंटू x² और 18 दूना 36, 18 दूना क्या हो गया 36, तो माइनस का 36 बराबर, इधर देखिए 6 छक्का कितना हो जाएगा 36 और 18 दूना 36, तो माइनस में 36, बोले तो भैया क्या आ गया यहाँ से x² - 36 बराबर 0, x² - 36 बराबर 0, अरे देखना देखिए, तो यहाँ से क्या आ गया x² बराबर 36, तो x बराबर +/6, x बराबर +/6, x का मान कितना है +/6, कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इसको, अब इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं, आप इसको छाप डालिए, इसको तब तक छापिए, हम करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा भैया 7 करते हैं, 7 में क्या बोला है, ठीक 7 में क्या बोला मैं इसको मिटा ही देता हूँ। देखिए 7 वाले ने बोला कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 देन द वैल्यू ऑफ के, अच्छा ये तो भैया करा दिए थे, फिर भी मैट्रिक्स में भी पूछ दिया था, यहाँ भी पूछ दिया, कह रहे हैं कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिएगा याद हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए ए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3 × 3 और ये 3 × 3 का है, ठीक है, then the value of determinant ka will be, बढ़िया, ए में बोल रहा है, क्या बोल रहा है ए में बोला कि के ए, बी वाले ने बोला k² डिटर्मिनेंट है, सी वाले ने बोला के क्यू डिटर्मिनेंट है, और डी वाले ने बोला 3k डिटर्मिनेंट है, बढ़िया। देखो भाई अभी जस्ट के हम क्या इसने क्या बोला कि ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 का, देन द वैल्यू ऑफ के, तो भैया पहले ए लिख लो, स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लो 3 × 3 का, तो लो लिख देते हैं, मान लो यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स लिख देते हैं, A1 A2 A3 ऐसा लिख दिए, B1 B2 B3 लिख दिए, C1 C2 C3 ऐसा लिख दिए, और इसने क्या बोला कि पहले ए लिख दीजिए, देखिए यहाँ देखिए पहले क्या बोला ए लिखिए, फिर क्या लिखे के ए, तो इस ए में क्या करते के से मल्टीप्लाई कर देते, करा दीजिए, तो इधर भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
A1 A2 A3 B1 B2 B3। बोले तो भैया C1 क्या हो जाएगा भाई, C1 C2 और ये C3 हो जाएगा। नहीं, देखिए ये हो जाएगा। अब बोलने का मतलब क्या हो जाएगा भाई कि के ए जो आएगा ना, तो यहाँ पे देखिए अब इस के से इसके मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब होता है कि मैट्रिक्स में इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, के A1 के A2 के A3 के B1 के B2 के B3 के C1 के C2 के C3। यहाँ पे आ गया, ऐसे आ गया। नहीं, अब बोल रहा है कि इसका डिटरमिनेंट कर दीजिए। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ से जो के आया ना, के ए, ये क्या आया, के का जो वैल्यू आप निकाले हैं, इसका क्या करिए आप डिटरमिनेंट कर दीजिए के का, के ए, और इसका डिटरमिनेंट करिए। तो दोनों तरफ पिक्चर बदल जाएगा भाई, इधर डिटरमिनेंट तो इधर भी डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो यहाँ से के A1 के A2 के A3 के ए, यहाँ से क्या हो जाएगा के B1 के B2 के B3 के C1 के C2 के C3। नहीं, ये हो जाएगा। अब भैया यहाँ पर देख रहे हैं डिटरमिनेंट से कॉमन ही आएगा, एक बार, दो बार, तीन बार आएगा। कितना बार आएगा, तीन बार। तो के ए का जो डिटरमिनेंट होगा ना, वो होगा के क्यूब। कैसे कैसे कैसे, एक बार यहाँ से आया था के, फिर एक बार R2 से आएगा के, फिर एक बार R3 से आया के, और ये हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। बोल भाई। और इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू क्या है। अच्छा, इसका वैल्यू हम मान लेते हैं, यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट करेंगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ही आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे इधर भी डिटरमिनेंट लगा दूंगा तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट बन जाएगा। देखिए ना, इधर भी क्या बन जाएगा, ये डिटरमिनेंट बन जाएगा। नहीं, तो ये डिटरमिनेंट हो जाएगा, तो इस यही लिखा हुआ है, इधर देखिए यही लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट है। तो हम इसको डिटरमिनेंट ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं दिखा दिया हूँ आपको, ये मैट्रिसेस अभी रहने दीजिए, और ये इसका वैल्यू क्या बोल सकते हैं, ये डिटरमिनेंट ए दरअसल लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप भैया लिख दीजिएगा के ए जो है ना, इसका डिटरमिनेंट ये बराबर होगा के क्यू और ए डिटरमिनेंट के, के क्यू और ए डिटरमिनेंट के। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है ये। और आपको डायरेक्ट भी हमने पढ़ाया था कि डायरेक्ट इसको बना सकते थे कि के ए क्या बोल रहा था ना, इसका डिटरमिनेंट। तो देखिए किसका बोल रहा था, इसमें मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, के से, तो के यहाँ पे लिख दीजिए। ऑर्डर कितना है इसका, 3 का है, तो इसका पावर 3 डिटरमिनेंट है, खत्म हो गया। ऐसे ही बोल देते, डायरेक्ट खत्म हो गया, ये आंसर हो जाता है यहाँ से खट से। तो मेथड भी ये है। अब ये मेथड समझ गए, मेथड से याद आता है, मान लीजिए ये नहीं भी याद है तो अब इस मेथड से कर देंगे। जो आप फंडामेंटल जानते हैं ना, कॉन्सेप्ट जो होता है ना, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कि आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो आप चीज़ों को भूल भी जाते हैं शॉर्टकट वाले को, तो कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप उसको आराम से इजीली बना सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, टाइम बहुत होता है एग्जाम में, आपको बनाने के लिए टाइम मिलता है, 3 घंटे का टाइम होता है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी हो जाता है, तो आपके पास टाइम बचता है। कुछ कुछ क्वेश्चन ना बने तो उसमें टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, देंगे टाइम उसको, ठीक है ना। मिटा देता हूँ। अब देखिए भैया, अब देखिए कि आपके क्या बोल रहा है आपसे, कि ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, 8वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। कहते कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मैं देखता हूँ। ए वाले ने क्या बोला मैं बताता हूँ। देखिए, ए वाले ने बोला कि डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला ये ऑप्शन बोल रहा है। दूसरा वाले बी ऑप्शन ने बोला, क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट इज ए नंबर रिलेटेड विथ ए मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट is a number related with a matrix। बढ़िया। तीसरा वाले ने क्या बोला, सी वाले ने क्या बोला, कहते डिटरमिनेंट इज ए नंबर रिलेटेड विथ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओहो, डिटरमिनेंट इज अ, कह रहे सर हम समझ गए आंसर, यहाँ पे आप बोले ओहो यही होगा। डिटरमिनेंट इज ए नंबर, अरे बड़ा होशियार है जी। डिटरमिनेंट इज ए नंबर रिलेटेड
related with a square matrix, a स्क्वायर मैट्रिक्स। ओहो देख भाई, देख 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 बारीकी समझना जरा इसका। डी डी में क्या बोल रहा है, डी में बोल रहा है नॉन ऑफ दीज। क्या बोल रहा है भाई, नॉन ऑफ दीज। देखिएगा क्या बोलता है क्वेश्चन, क्वेश्चन वाले ने बोला, मैं समझाता हूँ इसको। क्या बोला कि कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, आप ये बता दीजिए। तो भैया देख भाई, पहला बोल रहा है कि डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कहता है कि डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या तो ये अटक नहीं रहा है बात, हाँ बता, क्या तो ये बात नहीं अटक रहा है कि कहते हैं सर डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सर ये डिटरमिनेंट है तो मैट्रिक्स कहाँ से, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स थोड़ी होता है, मैट्रिक्स से अलग डब्बा होता है, ये वाला वर्टिकल लाइन बनता है, उसमें डिटरमिनेंट का पिक्चर अलग बनता है ऐसे, सॉरी मैट्रिक्स का ऐसे बनता है ऐसे, और डिटरमिनेंट का एक वर्टिकल लाइन बनता है दोनों तरफ से। तो क्या ये क्या बोल रहा है कि डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कहते हैं ना भाई, डिटरमिनेंट बोल दिया तो मैट्रिक्स कहाँ से, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। हाँ ये बोलता, मैं समझाता हूँ इसको, पहले ये नहीं होगा, मैं समझाऊंगा क्यों नहीं। फिर देखिए कह रहा है डिटरमिनेंट इज ए नंबर रिलेटेड विथ ए स्क्वायर विथ अ मैट्रिक्स, विथ अ मैट्रिक्स, तो ये भी नहीं होगा। डिटरमिनेंट इज ए नंबर रिलेटेड विथ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यही भैया सही है। और मैं समझाता हूँ, यहाँ ज़रा देखना, क्या बोला था कि डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो कहते भाई ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट है तो ये क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा, मैट्रिक्स कहाँ से आएगा, डिटरमिनेंट जब बोली थे तो मैट्रिक्स कहाँ से, तो कह रहे ये तो नहीं होगा सर। ये बताइए डिटरमिनेंट इज ए नंबर रिलेटेड विथ अ मैट्रिक्स, ये नहीं होता, ये क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट थोड़ी पॉसिबल होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 + 2 का डिटरमिनेंट बताना, कोई तुमसे बोल दे कि बताओ 2 + 2 का डिटरमिनेंट क्या होता है, तो तुम मत सोचने लगा 2 + 2 का सर लगा दीजिए, दोनों का डब्बा बता दीजिए ना, पहले जानना, तुम याद रखना डिटरमिनेंट उसी मैट्रिक्स का पॉसिबल होगा जो स्क्वायर होगा, डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है। तो इसीलिए बोला कि डिटरमिनेंट इज ए नंबर रिलेटेड विथ अ मैट्रिक्स, तो ये गलत हो गया, किसी मैट्रिक्स का ये नहीं होगा। और मैट्रिक्स का मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, वो स्क्वायर हो भी सकता है, स्क्वायर नहीं भी हो सकता है। क्या बोलना, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, बोलिए आप, कि स्क्वायर ना लिखा है इसका मतलब मैट्रिक्स बोला, इसका मतलब ये स्क्वायर भी हो सकता है और स्क्वायर नहीं भी हो सकता है। यहाँ देखना भाई, कहता है डिटरमिनेंट इज ए नंबर रिलेटेड विथ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ ये चलेगा। कहता है डिटरमिनेंट कह रहा है कि एक नंबर है जो किससे रिलेट करता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेट करता है। डेफिनेशन वह पढ़ाए थे, तो डेफिनेशन आप देखिएगा वहाँ पे समझ आएगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट क्या है भैया, एक नंबर है जो रिलेट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स से। क्या आपको ये बात समझ आ रहा है, तो ये अपना आंसर हो गया। मैं हटा दूँ इसको क्या, तो लिखिए इसको, लिख डालिए, चलो ठीक है, आ रहा है, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट वाले ने क्या बोला था अपने को, देखिए नेक्स्ट वाले ने बोला, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ओहो कह रहे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल 9, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ठीक है, ट्रायंगल से डेल्टा लग जाएगा हमको, ट्रायंगल लिख दीजिए, लो लिख देते हैं, ट्रायंगल, ट्रायंगल having vertices, having the vertices, vertices क्या बोल रहा है कि 2 - 6, दूसरा वर्टेक्स बोल रहा है भाई 5 4, और एंड कौन सा वर्टेक्स बोल रहा है K4, K और 4, ये K बोल रहा है, ये K है, K ठीक है, K4 इज 35 स्क्वायर यूनिट, then वैल्यू ऑफ K का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया 12, बी ऑप्शन दिया हुआ है -2, सी ऑप्शन दिया हुआ है -12 और -2, डी ऑप्शन दिया हुआ है 12 और -2, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देख भाई, सॉल्यूशन देख, हमने थोड़ा क्या पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट देखना, हमने क्या पढ़ाया था कि अगर कोई वर्टिसेस आपको 3 वर्टिसेस दे, हमने डिटरमिनेंट की मदद से एरिया निकालना सिखाया था कि अगर ट्रायंगल का एरिया पूछेगा ना, अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल थोड़ा दे दिया, ऐसे हम मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल दे दिया, ए दे दिया, ये दिया x1 y1, ये क्या दिया x2 y2, और ये दे दिया आपको x3 y3, नहीं y3,
और ये ए बी सी था। तो हमने यहाँ बोला था एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है, देखो ये हो जाता है आपका, बताते एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये 1/2 क्या हो जाता है, 1/2, बढ़िया। और x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये हो जाता है नहीं। और ये फॉर्मूला होता है, इसने क्या बोला है कि इसका वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुआ है, इसका एरिया इसने दे दिया, बोला ना कि एरिया इसका दे दे कितना, ये 35 दिया, 35 जो एरिया दिया है। तो सॉल्व करने के लिए मैंने सिखाया था कि जब एरिया का वैल्यू दिया जाए तो आप साइन क्या ले लीजिए, प्लस माइनस का। तो देख भाई यहाँ से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बनेगा ना, अब इसका वर्टेक्स दिया हुआ है, अब क्या करना है, इसका वर्टेक्स सब लिख देते हैं। ये फार्मूला हमको सिखाया है आपको, अब सबका वर्टेक्स का वैल्यू लिख देते, देखिए ये याद दिला दिया। अब वर्टेक्स लिखो 2 - 6, ये कितना दिया हुआ था, 5 4 दिया हुआ, और यहाँ पे दिया हुआ k और 4, ठीक है, ये दिया हुआ था। अब यहाँ पे वैल्यू लिखो, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 - 6, इसका वैल्यू हो जाएगा 5 4, और इसका वैल्यू हो जाएगा k 4, और ये हो जाएगा ±35। बोलो होगा, इस 2 वाले सीधा मल्टीप्लाई करा दीजिए, इस 2 से सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट आ जाएगा ना, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 6 1, 5 4 1, k 4, ये 1 हो जाएगा। यहाँ देखो भाई, अब क्या बोलते हैं जरा समझना, इसका मल्टीप्लिकेशन जब इस 2 से होगा तो 35 दूना क्या हो जाएगा 70 ±70 हो जाएगा, ±70। अब क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। अब क्या कर भाई, एक्सपेंड कर, एक्सपेंडिंग अलोंग R3 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। देखिए इसके अलोंग करते हैं, तो k ले लो, पहला k लिए तो ये कटा, ये कितना हो जाएगा, -6 और -4, -6, देखिए -6 और -4, ये हो जाएगा। फिर ये -4 आ जाएगा यहाँ पे, और ये देखिए ये कटा और ये कटा, तो ये हो जाएगा 2 और -5, 2 - 5, और प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये कटा, तो हो जाएगा 4 दूना 8, 8, अब प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 पंचे 30, और ये बना कितना, ±70। तो देखिए यहाँ से क्या बना भाई, माइनस का 10k, अब प्लस में माइनस का 10k, यहाँ देखिए ये -5 में से ये -5 में से 2 कटेगा तो -3, और -3 ये बनेगा, और -4 में गुना होगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, -3 या -4, 4 3 12, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 में 30 8 38, 1 में 38 से गुना होगा तो ये 38 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 70, बराबर ±70। देखिए होगा ±70। तो भैया मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि देख पा रहे कि नहीं, -10k और ये दोनों के जोड़िएगा तो 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस में 50 हो जाएगा, 50 बराबर ±70। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ नीचे तक आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल यहाँ तक तो दिख पा रहा है। अब मैं यहाँ के आगे यहाँ लिख देता हूँ, देखिए यहाँ के आगे यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ देखिए, और ये 50 को अब एक बार क्या करिए, टेक पॉजिटिव साइन, एक बार क्या करें प्लस वाला साइन ले देते, यहाँ से +70 आ जाएगा, तो -10k प्लस 50 बराबर +70 हो जाएगा, प्लस साइन लिए तो ये हो जाएगा -10k, और इसको इधर भेज दीजिए, तो बराबर 70 - 50 बोले तो -10k, और देखिए भाई ये कितना हो जाएगा, -10k, ये हो जाएगा 70 में से 50 घटेगा 20, और इस 10 से डिवाइड होगा तो k बराबर 20/-10, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा, -2, k का वैल्यू कितना आ गया, k बराबर -2। अच्छा एक वैल्यू तो आ गया k का, एक वैल्यू कितना आया -2, तो -2 यहाँ भी है, -2 यहाँ भी है, तो -2 ये तो खत्म हो गया k, क्योंकि k का 2 वैल्यू आना है, एक प्लस साइन से आया, एक माइनस साइन से, तो ये दोनों तो कट गया क्योंकि एक वैल्यू नहीं आएगा, 2 वैल्यू आएगा, तो इन दोनों में अभी पेज फंसा हुआ है अपना। देखिए यहाँ तक हो गया, अब इस k का वैल्यू आ गया यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, इसका एक और वैल्यू आएगा। अब मैं कैसे लिखूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इधर जगह मेरे को है, मैं बता दूंगा आपको कैसे कैसे लिखना है। देखिए ठीक है, अब यहाँ पे प्लस साइन लेके हम इसको सॉल्व किए थे, अब क्या करते हैं माइनस साइन लेते हैं। अब क्या करते हैं, कौन सा साइन, माइनस साइन। तो यहाँ से देखना माइनस साइन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 10k प्लस 50 बराबर -70, नहीं इसको इधर भेज दीजिए, तो माइनस का 10k और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -70 -50, अब -70 में 50 आप जोड़िएगा तो -120, कितना आएगा, -10k, और इधर हो जाएगा -120। तो यहाँ से देखिए k और ये 10 काटेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा,
तो ये 120/10, तो ये 0 से 0 कट गया, तो यहाँ से क्या बना 12, क्या बना 12। बोले तो भाई के का जो वैल्यू आया कितना है 12, के का वैल्यू कितना है 12। तो यहाँ पे देखिए एक -12, ये वाला -12 कट जाएगा क्योंकि के का वैल्यू क्या है प्लस में, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन अपना सही है। लिखना है कैसे, पहले नंबर पे इसको लिखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखे पहले नंबर पर, दूसरा नंबर पे आप यहाँ से लिखे, पहले नंबर पे यहाँ तक लिखना है, इधर इधर। पहले नंबर पे आप क्या करिए, ये पूरा लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से आप लिखिए, यहाँ से ले करके यहाँ से आप दूसरा नंबर पे यहाँ जाइए, ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, ये तीसरा नंबर पर लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये लास्ट में अपना चौथा नंबर पे ये लिख जाइए। मैंने यहाँ पे टिक कर दिया कि आपको कैसे लिखना है। ये लिखिए, यहाँ से यहाँ तक जाइए, यहाँ तक, यहाँ करते करते नीचे आइए यहाँ तक, यहाँ के बाद ये सब हो जाए तब आप यहाँ पे आइएगा, ठीक है। और ये हो जाए तब आप यहाँ पे आइएगा। तो छापिए इसको, छापिए, मिटाते हैं अब। आप पर डे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्वेश्चन को बनाइए, आप वीडियो देखिए, क्वेश्चन बनाइए, कॉपी रफ का या कॉपी आप ऑब्जेक्टिव का बना के रखिए, जहाँ पे क्वेश्चन आप लिख लिख के रखिए, ताकि लास्ट का जो समय रहे तो आपको रिवीजन करने में आसान पड़ेगी, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन होगा। 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर में बोला, देखिए 10 में क्या बोला, कह रहा है कि इफ डेल्टा दिया हुआ है, इफ डेल्टा बराबर दिया हुआ है, क्या दिया, A11 A12 A13, ये बोला A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये दिया है डेल्टा का मान, ठीक है। एंड AIJ, एंड कैपिटल AIJ is the cofactor, ठीक है, cofactor of स्मॉल aij का कोफैक्टर है। देन डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा इज, तो कह रहा है कि डेल्टा क्या होगा, आपको ये बताना है कि डेल्टा का वैल्यू कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, क्या होगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है A11 कैपिटल A11, सॉरी कैपिटल A13 दिया हुआ, 31 दिया हुआ, प्लस A12 कैपिटल A32 प्लस A13 कैपिटल A33, ये हो गया ये ऑप्शन। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में बोला कि A11 कैपिटल A11 A12 कैपिटल A21 प्लस A13 कैपिटल A31, ठीक है। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में बोला कि A21 कैपिटल A11 प्लस A22 कैपिटल A12 प्लस A23 कैपिटल A13। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में बोला कि A11 कैपिटल A11 A21 कैपिटल A21 प्लस A31 कैपिटल A31, ठीक है। तो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। अब यहाँ पे बताइए भैया, याद हो, अगर हमने बताया था, जरा सुनिएगा हमारा बात, अगर आपको याद हो तो मैं बताता हूँ, सुनिए। मैंने क्या बोला था आपको, क्या अगर किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है ना, किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकलता है, तो ये हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ाया था कि कैसे आता है। उसके बाद उसको एक्सपेंड करके, उसको सिंप्लीफाई करके तब हम बताया था एक्सपेंड करने पे यही वैल्यू आता है। याद करिएगा, हमने आपको तोड़ा था कैसे, हमने बोला था किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बोल रहे सर, फिर से बोलिए। मैं ये बोलता हूँ कि जो एलिमेंट लेना है ना, आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले लीजिए, ठीक है, और उस रो या कॉलम का उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लीजिएगा, उससे जो मल्टीप्लाई करिएगा ना, तो उसका जो वैल्यू आएगा वही आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा। समझिएगा मैं क्या बोलता, फिर यहाँ से समझिए। मैं बोला मान लीजिए आप R1 ले लेते, मान लीजिए आप R1 ले लेते, तो R1 का एलिमेंट है A11, फिर A12 A13, तो 3 एलिमेंट है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है। A11 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A11 प्लस इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A12 और कैपिटल A12, ठीक है ना, फिर प्लस A13 या कैपिटल A13, तो इसका जो सम होगा ना, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा। वो क्या देगा, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर एलिमेंट्स कोई और ले लीजिए, कोफैक्टर कोई और ले लीजिए,
अगर बोलते हैं कि एलिमेंट्स कोई और ले लीजिए, आपको फैक्टर कोई और ले लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करिएगा तो वो हमेशा क्या देता है, जीरो, हमेशा क्या देगा वो, जीरो। ये बात ध्यान रखना था, मैंने प्रूव भी कर दिया था कि एलिमेंट्स कोई और ले लीजिए, को फैक्टर कोई और ले लीजिए तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, जीरो। तो अब ढूंढिएगा कोई ऐसा ऑप्शन है। तो पहले यहाँ देखिए, पहला ही एलिमेंट देखिए A11 और यहाँ पे कैपिटल इसका कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर क्या होना चाहिए, कैपिटल A11, लेकिन क्या है 31, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, खत्म हो गया। यहाँ देखिए A11 है, कैपिटल A11 है, यहाँ तक चलेगा। यहाँ देखिए A12 है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैपिटल A12, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन कट गया। यहाँ देखिए A21 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैपिटल A21, ऐसा है नहीं है, इसका मतलब ये भी कट गया। तो जो बचा वही आंसर, इसमें मिला लीजिए जरा ध्यान से। देखिए स्मॉल A11 कैपिटल A11 है, स्मॉल 21 है, कैपिटल A21। देखिए जो एलिमेंट है उसी के कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर, जो एलिमेंट है उसी के कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर। यहाँ देखिए A31 है, यहाँ कैपिटल A31 है, तो जो एलिमेंट है उसी का कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर, तो ये क्या देगा, यही वैल्यू देता है डेल्टा का, यही क्या निकालता है, डेल्टा। तो इसीलिए ऑप्शन ये अपना सही हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे, तो लिख डालिए इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये आसान सा क्वेश्चन है, ये हमने कर भी लिया था। देखिए क्या बोलता है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑफ ऑर्डर, अच्छा 3 क्रॉस 3 देन द वैल्यू ऑफ, अच्छा कह रहा है कि ये 11 नंबर क्वेश्चन है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, कह रहे ए स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये बोल रहा है। ऑप्शन दिया है आपको, क्या दिया है, एक में डिटरमिनेंट ए, बी में दिया है आपको डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर, सी में दिया है डिटरमिनेंट ए का होल क्यूब, डी में दिया है डिटरमिनेंट ए का 3 डिटरमिनेंट ए। देखिए तो आसान सा क्वेश्चन है ये तो हमने करवा दिया था। देखो भाई, हमने बोला था कि ए कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट का डिटरमिनेंट बोलेगा ना। तो मान लीजिए हमने इन जनरल फार्मूला बताया था कि अगर मान लीजिए ए जिसका ऑर्डर क्या है, जिसका ऑर्डर मान लो n क्रॉस n का है, इसका ऑर्डर क्या है, n है, तो हमने पढ़ाया था कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा ना, इसका जो डिटरमिनेंट होगा डिटरमिनेंट ए का पावर, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, इसका वैल्यू कि अगर इस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का जो ये होगा, ये डिटरमिनेंट, इसका वैल्यू होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। तो बोल भाई यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 3 का ऑर्डर है, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होगा ना, ये बराबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 3-1, बोले तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 2। तो देख भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 2 कहीं है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। खत्म हो गया ये, लिख डालिए इसको। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये मैट्रिक्स में भी दे दिया था और यहाँ डिटरमिनेंट में भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, लिख डालिए इसको। चलो इसके बाद हम और क्वेश्चन करते हैं। और ये मैं सबको बता रहा हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको जो फायदा होगा ये आपको एग्जाम में देखेगा। जो लोग नहीं देखता है, पता नहीं क्या सोचते हैं वो लोग, हमको नहीं समझ में आता है, पता नहीं क्या देखते हैं, अपने बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, कुछ उसको पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं है। अरे जब आपको पढ़ना है, आपको एग्जाम देना है, तो आपके बारे में कौन सोचेगा, हम सोचेंगे। अरे हम करेंगे तो हमारा ना प्रैक्टिस होता है। कह रहे सर फ़ायदा है ना, करिए 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 प्रैक्टिस, आपका करियर ब्राइट हो जाएगा। अरे हमारा करियर तो ब्राइट होवे करेगा। तुम अपने लिए सोचो, पास तुमको करना तो पढ़ना किसको पड़ेगा, आप ही को पढ़ना है। हमको पास करना तो हम ना पढ़े हैं, हमारे बदले कोई और थोड़ी पढ़ दिया, हम पास करके आए हैं, ऐसे फेल करके थोड़ी आ गए हैं। जब तक पास नहीं करेंगे, जब तक आगे कैसे क्लास में बढ़िएगा। तो आपको पास करना तो आप ही को पढ़ना पड़ेगा। इस बात को समझिए, सच्चाई को आप जितना जल्दी स्वीकार कर लेते हैं वो आपके लिए उतना अच्छा है। आप समझिए इस बात को। देखिए भाई आगे क्या बोल रहा है, अच्छा ये बोल रहा है भाई 12 नंबर देख भाई, 12 नंबर ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर ले भाई, नॉन सिंगुलर, ठीक है, नॉन सिंगुलर ऑफ ऑर्डर 2, और ऑर्डर बोल रहा है उसका 2 का है, ठीक है। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, बता दो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होगा, इज इक्वल टू ए का है कितना हुआ, डिटरमिनेंट है, बी दिया हुआ है, बी कितना हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट है,
ये क्वेश्चन अगर किसी को याद हो तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी में आप बनाए हुए हैं। कौन सा क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का है, डायरेक्ट एक खट से आंसर हो जाएगा, तुम देख लो यही आ जाएगा, खत्म हो गया ये। देखिए यहाँ हम मान लेते हैं कि ये जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर का क्या मतलब होता है? नॉन सिंगुलर का मतलब होता है भैया वो मैट्रिक्स जो है ना उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है? 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो वो कौन हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ये जैसी मान लेते हैं, कोई मान लो 2 3, यहाँ पे मान लीजिए 4, यहाँ पे मान लीजिए 2 ही मान लीजिए, ठीक है 2 मान लीजिए। अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए, जैसे डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 2 3 4 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? 4 - 12 हो जाएगा, 4 - 12 बोले तो -8 आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है? -8। इसका मतलब ए जो हम लिए नॉन सिंगुलर है, क्यों? क्योंकि इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। अब देखिए अब क्या करते हैं? ए इनवर्स लेते हैं। कहाँ गया ए इनवर्स? पहले निकालो, निकालो ए इनवर्स, बोलो ना, निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं? ए इनवर्स निकालते हैं, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो ए इनवर्स देखो, सेकंड वाले का ए इनवर्स निकालने के लिए हम जानते हैं ए इनवर्स जो होता है ना ये बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, होता है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स हमको इसका वैल्यू आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है? -8 आया, और ए इनवर्स हो गया एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ए इनवर्स हो गया यहाँ से, और यहाँ से इसका वैल्यू निकालते हैं। ए इनवर्स जो होता है ना, ए इनवर्स किसके बराबर होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रहने दो, ए इनवर्स आ गया अपना। ये कितना आ गया? इसका वैल्यू निकालो। तो यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो 2, और यहाँ पे -4, यहाँ पे -3, और यहाँ पे 2। इसका वैल्यू क्या डालिए? 8 डालिए, इसका वैल्यू डाल दीजिए आप। इसका वैल्यू -8 डालिए यहाँ, -8। तो यहाँ पे जैसे ए इनवर्स जो होगा ना ये भाई डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे -8 से इसमें डिवाइड होगा तो ये -1/4 हो जाएगा, -1/4, और माइनस माइनस प्लस 3/2, 3/8 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे हो जाएगा +1/2, और यहाँ पे हो जाएगा -1/4, ये आ गया। और इसका डिटर्मिनेंट हमसे पूछ रहा है, बोल रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट बताइए। ओके, शायद जल्दी जल्दी में गलती हो गया था मेरे से, मैं सुधार दिया हूँ। इसका डिटर्मिनेंट देखिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालते तो ये हो जाएगा आपको -1/4 और 3/8, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और माइनस में हो जाएगा 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस का 1/16, 4 माइनस, और ये हो जाएगा 1/16, नहीं ये हो जाएगा 3/16, 3/16। तो यहाँ से इसको घटाइएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा -2/16, -2/16 हो जाएगा। तो इससे कटेगा तो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स देखो ये बराबर हो जाएगा 1/-8 कर दे इसको, जैसे -8 बोले ये क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बोले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये, क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू देखिए -8 है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ था, और इसीलिए मैं बोल रहा था यही ऑप्शन है। मैं थोड़ा सा जल्दी में थोड़ा सा होता है, कई बार गलती हो जाता है। तो ये था दरअसल ये आंसर है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, ये सही आंसर है। तो चलिए हम आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम उसमें अभी हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, 12th तक यहाँ कर लिए, उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए ठीक है, बाय। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, बाय।